हाँ जी, आज मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 4, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्पियर्स लॉ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखे तो बिल्कुल भी फील नहीं आने वाला। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज एक शॉर्ट अपलोड होता है, उसको ज़रूर देखें। समय बहुत बचने वाला है पेपर के अंदर, और साथ ही साथ दोस्तों को भेजिए, उनको भी सहारा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं एम्पियर्स लॉ के बारे में। सुनिए जी, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड का पहला मेथड जो देखा था, वो मेथड था हमारा कौन से वाला, बायो सावर्ट्स वाला। बायो सावर्ट्स लॉ ने हमें क्या बताया था कि आप किसी भी वायर का छोटे छोटे पार्ट काट सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चर्चा करनी स्टार्ट कर सकते हो। पूरी की चर्चा हम नहीं बता सकते। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने गॉस लॉ की चर्चा करनी स्टार्ट की थी। उसमें हमने ई डॉट डी ए की बात करना स्टार्ट की थी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करना स्टार्ट की थी। बट वहां पर हमने एरिया का फैक्टर लिया था। यहाँ पर हम किसका फैक्टर लेंगे, लाइन इंटीग्रल की बात करना स्टार्ट करेंगे, मतलब लेंथ की बात करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह से, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड की बात करना स्टार्ट करेंगे। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। अब इस पे ही सारी चर्चा चलेगी, ये तो जिंदगी में बहुत परेशानी आने वाली है। सही चर्चा है। तो एक्चुअली एम्पियर्स लॉ है क्या, एम्पियर्स लॉ है एक ऑल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। पहला मेथड क्या पढ़ा था हमने, बायो सावर्ट्स लॉ की चर्चा करनी स्टार्ट की थी। तो लिख देते हैं अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से। आसान चीजें मुश्किल होती खुद ही बोल देते। ध्यान रखना जी, कुछ चर्चाओं के नियम कानून है वो हम पहले समझेंगे, फिर काम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने एक लूप के लिए, मतलब हमने एक I1 करंट की चर्चा करी और एक I2 करंट की चर्चा करी। सुनना जी, बहुत बात है। क्रॉस लगाया है मतलब इनवर्ड की बात करना स्टार्ट कर रहा है, डॉट लगाया है हम आउटवर्ड की बात करना स्टार्ट करें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारा रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है हमारा, अरे रूल तो लिखो रे, राइट हैंड पाम रूल। स्क्रू रूल भी बताया हुआ है आपको मैंने, पर ये थोड़ा इजी पड़ जाता है तो इसलिए बोल रहा हूँ। राइट ऑन पाम रूल की बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, होगा क्या जी, जैसे आपको बोल दिया इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताओ। सुनना जी, अब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताना है। यहां पर हमें क्या करना है, एक लूप इमेजिन करना है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर्स लूप। शायद गोला सही नहीं बने, थोड़ा सा अंडाकार सा बन गया ना, चलो कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये आपका पी पॉइंट है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को बताना है हमने, मतलब काम करना स्टार्ट करना है। और ये जो इसके आसपास जो हमने खींचा है, ये क्या है, एम्पियर्स लूप है। एम्पियर्स लूप, बहुत तगड़ी चर्चा होने वाली है। ऐसा करंट मैंने इस तरह भेज दिया जी, ना 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 ना। सही है। हमेशा हमें ध्यान है कि बायो सावर्ट्स की बात करनी स्टार्ट करनी है। गोस का एक्चुअली ये रिश्तेदार है, हाँ हाँ, दूर की रिश्तेदारी पड़ती है पर पड़ती जरूर है। अच्छा, हम बात करनी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डीएल डीएल पार्ट काटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरी वायर का तो हमारे पे चर्चा हुई नहीं आज तक की। चलो ठीक बात बता रहे हो सर, मतलब मैंने ये डीएल पार्ट काट लिया, ये डीएल पार्ट काट लिया, ये डीएल पार्ट, अरे किधर भी काट लो रे राजा, काहे दिक्कत है। अच्छा, सबसे पहले हमने बात करनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है। अभी जो ये करंट जा रहा है वो कहाँ है, इनवर्ड की बात कर रहा है, मतलब करंट कहाँ जा रहा है, इनवर्ड की बात कर रहा है। फिंगर्स को मोड़ा, वहां मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने करंट ले लिया I1 को पॉजिटिव और I2 को ले लिया नेगेटिव। ऐसा काहे, अरे इच्छा हो गई इसलिए ले लिया। अरे समझो, आपको तो मैं दो करंट की चर्चा बता रहा हूं, आपके पेपर के अंदर सिंगल करंट से ऊपर करंट की बात करता ही नहीं, गारंटी है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको दोनों करंट की सिमेट्री के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करवा देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, I1 को मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, I2 का लिया, नेगेटिव लिया। अच्छा, आप दे सकते हो I2 की करंट की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर है, ये क्या आएगा, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड वर्क करने की स्टार्ट करेगा। ध्यान रखना जी, करंट की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। आप इसको हमने क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही चर्चा है। आपने क्या लिया, I1 और I2 की बात करना स्टार्ट किया। I1 को मैंने पॉजिटिव मान लिया, I2 को मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। अच्छा, एक चीज बताओ, जो इन साइड की बात कर रहा है करंट की, तो ये दोनों की बात करना स्टार्ट करेगा, मतलब
I1 और I2 की बात करना स्टार्ट करेगा। ये जो बात करता है वो करता है लाइन इंटीग्रल की। नॉर्मल सी चर्चा है ना भाई, डीएल डीएल पार्ट काटना स्टार्ट करते हैं, वहां क्या करते थे, एरिया की बात करना स्टार्ट करते थे। और इसमें जो वैल्यू आएगा बी डॉट डीएल म्यू नॉट I1 माइनस I2 की बात कर सकते हैं। बेटा I1 को पॉजिटिव मान लिया, I2 को नेगेटिव मान लिया, इसमें क्या दिक्कत है भाई? सर ये तो बात बढ़िया बताई। अब एक काम और कर सकते हो, डीएल को एल लेके बीएल की बात करना स्टार्ट कर सकते हो, म्यू नॉट I1 माइनस I2 की बात करना स्टार्ट कर सकते हो। आसान चीज है, यहाँ पर तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर अब इस चर्चा में क्या है, एक चर्चा ये है कि ये जो फॉर्म है कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं, मतलब कहाँ यूजफुल है। कई बुक्स बोलती हैं कि हर जगह यूज कर लो, पर हमारे कुछ एनसीईआरटी के रूल बोलते हैं कि हर जगह नहीं यूज कर सकते, कई जगह यूज कर सकते हैं। उतारो इसको पहले, आओ हटा दो। पहला, अरे टेंशन है, बी टेंजेंशियल टू लेंथ नॉन जीरो और कांस्टेंट की बात। मतलब बीएल की बात कर सकते हो। अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है, बी टेंजेंशियल टू लेंथ। अगर टेंजेंशियल की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं तो cos जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि हम बोलते हैं कि बी डॉट डीएल बराबर में क्या आएगा, बी डीएल cos 0 डिग्री। और डीएल को मैंने लेंथ एल मान लिया, तो क्या बात करोगे, बीएल ही तो बोलोगे। अरे पूरे का टक 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 काटना स्टार्ट करोगे भाई। डीएल 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 कितना लेंथ बनेगा, एल तो बनेगा। सही चर्चा है। सेकंड है बी वेनिशेस, मतलब बी को खत्म ही कर दिया, तो मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल की बात क्या करेंगे, 0 की बात करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड चर्चा है बी नॉर्मल टू द लेंथ। तो इस टाइम भी बीडीएल की वैल्यू क्या आएगी, अरे 0 की, भाई नॉर्मल करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 ही तो हो जाएगी। एक ही बात है, तीनों की वैल्यू की बात कर सकते हो। फर्स्ट है बी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल है भाई, ये टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल टू लेंथ नॉन जीरो और कांस्टेंट की बात करेगा, तो बी डॉट डीएल की बात करेंगे तो cos 0 मतलब बीएल की बात करना। अरे भाई डीएल 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 पार्ट काटना स्टार्ट करें तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और पूरे लेंथ की बात एल मान लिया, तो क्या दिक्कत है। सही चर्चा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी मेन चर्चा का मुद्दा की बात क्या है, वो क्या बात है कि अगर आप एम्पियर्स लॉ में आई की बात कर रहे हो, आई इनसाइड की बात कर रहे हो, तो उसमें तो कोई चक्कर नहीं है, उसमें तो आप I1 और I2 को कंसीडर कर लो। इन केस अगर बाहर कोई आउटर में कुछ पड़ा होगा तो क्या होगा, उतारो उसके बाद देखते हैं फिर। हो गया, मान लो यहां पे कोई I3 करंट की बात कर रहा है, I4 करंट की बात कर रहा है। अब सुनना जी, इन द करंट used only inside current but using B at either current I1 I2 I3 I4 inside or outside loop।
आप आई इनसाइड के लिए तो ठीक बात बोलते हो, दोनों चलेगा, पर अगर बी की फॉर्म में बात करते हो तो बी के लिए आपको I3 भी कंसिडर करना पड़ेगा और आउटसाइड वाला I4 भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये फैक्ट है भाई। कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं, मतलब इसके लिए बी के लिए हम ये बात नहीं छोड़ सकते, आई के लिए बात कर सकते हैं। आई के लिए तो इनसाइड की बात करेंगे, तभी तो हमने आगे लिखा था आई इनसाइड। ओछो ओछो ओछो, समझ मानते हो? तो बी के लिए I1 I2 I3 I4, पक्की बात है। चलो चलते चलते ही यूं हो गया, हटा दूं या दिखा दूं, बता दूं एक बार। सुनो एक बार देखो, एक दो करंट की चर्चा करनी स्टार्ट की। पहला करंट था I1 और दूसरा करंट था I2। I1 जो है इनवर्ड करंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है, I2 जो है वो आउटवर्ड करंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी, वहां से हमने क्या लिया, एक एम्पियर लूप बनाना स्टार्ट किया। एम्पियर लूप बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमने करंट की डायरेक्शन रखी क्या, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। डीएल डीएल पार्ट करना स्टार्ट किया हमने। तीन चीजें हमारे को आपको बताई हैं, नॉर्मल की बात करते हैं, वेनिश की बात करें और टेंजेंशियल की बात करना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, समझ बांधे? ऑल्टरनेटिव मेथड है। आ जाओ, अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये करंट आई है। अच्छा, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इसको बनाया इस तरह से लूप, लूप कैसा लूप, एम्पियर्स लूप। अरे थमो रे यार, ले सही चर्चा। अच्छा एक बात सुनो जी, इस अगर आप इस करंट वायर को देख रहे हो और इस लूप की मैं अगर चर्चा करनी स्टार्ट करूं आपसे, तो इसका व्यू देखते हैं किस प्रकार आएगा। ना ना, हाँ हाँ, इसको हटाऊंगा एक बार बताने के लिए जरा। ये करंट बाहर की ओर आ रहा है इस तरह से, सही चर्चा। अरे देख ना भाई, करंट ऐसे देख, ये गोला है, इसको ऊपर से देख रहा है, करंट इस तरह आ रहा है बाहर की ओर, सही चर्चा। चलो इसका टॉप व्यू आ गया, इसका से बोल सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया r है। यार इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर दो, सही चर्चा। इस पी पॉइंट की चर्चा करनी स्टार्ट की, चलो ठीक बात है। अब इसके साथ हमने काम करना स्टार्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड की बात करना स्टार्ट करो। अच्छा अब देखो, करंट जो बाहर की बात करना स्टार्ट कर रहा है, करंट हमने बोला बाहर, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनने स्टार्ट होगी, इस तरह। अरे भाई क्यों कर रहा है ऐसे, करंट कहाँ है, बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, मतलब इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड बात करना स्टार्ट करोगे। आपने क्या किया, छोटे छोटे डीएल पार्ट की बात करना स्टार्ट करी। अभी कईयों को ये भी नहीं आएगा मेरे को लगता है ना, कतई बेइज्जती कराओगे यार। राइट हैंड लेना है, जानते हो राइट हैंड कौन सा होता है। करंट अंदर जा रहा है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड खपाच खपाच, करंट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड खपाच खपाच। इसमें सिंगल करंट की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब आई इनसाइड मतलब आई की बात करेगा, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। तो हमने क्या बोला, पूरा लिख देता हूं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई की बात करना स्टार्ट करेगा। 2 पाई आर की बात कर सकते हैं। अरे डीएल 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 कैसी बात करता है रे डीएल, यह आएगा। अरे क्या मतलब 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर की बात करना स्टार्ट करेगा। स्टार मार्क कर लो भाई।
ना 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 ना, बी की बात करें, ट्यू 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 ट्यू। अरे ये तो आसान चीज है, ये तो मुश्किल थोड़ी है। इसके बाद सिलेंडर की बात करना स्टार्ट करेंगे, उसमें तो दुविधा कर दोगे फिर तुम। उसमें तो बहुत ही तगड़ा काम चलने वाला है। पहले होलो सिलेंडर की बात करेंगे, फिर फिर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे। हाँ सही है, वापस देख लो जी। कुछ है भी नहीं ना, नहीं तो बता देते। मान लो, ये वाह क्या बात है। मान लो ये है, सही सही, ये इसका देख टॉप व्यू है, ये करंट इस तरह जाना स्टार्ट कर रहा है, इस तरह से ऊपर से देखूंगा, खपाच बाहर की ओर आ रहा है करंट। आप देखना, बाहर की ओर आ रहा है करंट, थोड़ा हाइट छोटी है मेरी, बाहर की ओर आ रहा है करंट, सही बात है। तो ये इसका व्यू हो गया, मतलब इस तरह से करंट देखो, इस तरह से, सही था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरह रखना स्टार्ट कर दो, नहीं, हम करंट को बाहर की ओर मान रहे हैं, इस तरह से। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह बनाना स्टार्ट कर, समझ गए ना तुम? हाँ चलो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। b = I/2πr की बात करना स्टार्ट करेंगे। उतार लो उसको, उतार लिया सर। अच्छा अब हम सिलेंडर की बात करना स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर, पहले कौन सा सिलेंडर लेंगे? हम होलो सिलेंडर की बात करते हैं। फिर हम किसकी बात करेंगे? सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे। और उसके बाद किसकी बात करेंगे? उसके बाद कुछ बात करेंगे आपसे, और क्या। पहले हम होलो सिलेंडर के लिए बात करते हैं। अच्छा इसके लिए हम क्या करेंगे? इनसाइड एंड आउटसाइड की चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात समझो, अंदर तो बिल्कुल करंट की बात कर ही नहीं सकते, वैसे तो टेक्निकली अगर तुम समझ पाओगे तो समझ जाओगे, तो मैं समझा देता हूँ। ये करंट आई की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये करंट आई की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक मैंने बोल दिया आर इसकी रेडियस है। इस पॉइंट पर पी पर, मतलब जो इनसाइड है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। ये जो आर है ये वेरिएबल है, मतलब कैपिटल जो आर है वो रेडियस है, और स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल है, डिस्टेंस की बात कर रहा है क्या? अरे हाँ रे, क्या दिक्कत कर रहा। ये करंट आई है, यहां पर कोई क्यू पॉइंट ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर ही है, वेरिएबल है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इनसाइड कोई करंट है क्या? अरे होलो सिलेंडर की बात चल रही है भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो? ये बनाते हैं इस तरह से, डॉट 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 डॉट, बाहर की बात कर रहा है, टॉप व्यू है। यहां कोई पॉइंट पड़ा है, कौन सा? पी लेना, पी लिया। मेरे पास दूसरा कलर का पेन नहीं है तो बताता हूँ। ये तुमने क्या बना दिया? एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप की बात करना स्टार्ट कर। ध्यान रखना जी, ध्यान रखना जी, क्या, और यहां से लेकर यहां तक की जो बात कर रहे हैं वो आर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे मतलब इसको सीधा आर याद रखना बस। हाँ समझो, ये टॉप व्यू है। वापस अंदर कोई करंट चल रहा है क्या? कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है, तो करंट की वैल्यू क्या है? 0 की बात कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन साइड की बात करेंगे। वैसे भी तुम होलो की बात करते हो तो सरफेस की बात करना स्टार्ट करते हैं हम, तो क्या लिखेंगे? बी डी एल म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू क्या है? आई इन साइड क्या है? 0 की बात करना स्टार्ट करेगा। तो बी डी एल की बात करेंगे, पूरा लिख देता हूँ, क्या दिक्कत कर रहे हो, बराबर में 0 एट इनसाइड पॉइंट होलो सिलेंडर, वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब अंदर बनने वाली जो फील्ड की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होगी? 0 होगी। इसका एक प्रदर्शन और कर सकते हैं, वो कैसे बताता हूं मैं। मतलब b बराबर में 0,
सुनना, अगर इसको आप मैं बोलूं आर की वैल्यू लेस देन आर से है तो कितने जने हाथ खड़े करेंगे? अरे नॉर्मल सी चर्चा है ना भाई, छोटू है ये बड्डू है? अरे भाई क्या बात कर रहा है, ये सरफेस से अंदर है और ये सरफेस से बिल्कुल टच है, तो रेडियस की बात कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये छोटा है। अब सेकंड जो केस बनेगा वो ये और ये देख खाबाज कितना बड़ा है। चलो ठीक है, हटा दूं? अरे आसान चीज है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है इसे? अभी तो सर दुस्साहस कर देते हैं आप। हाँ ये तो सही है, इनसाइड की बात कर चुके हैं, आउटसाइड की बात करते हैं। ले भाई, अरे क्या कर रहे हो ऐसे? अरे रुको तो, एट आउटसाइड। अच्छा आउटसाइड में वैल्यू क्या होगी? जो छोटू आर है वो ज्यादा होगा कैपिटल आर से। इस चीज से वाकिफ हो? अब हम करंट की बात करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ से करेंगे और कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये आपका वही पॉइंट होगा, डॉट 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 डॉट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, समझा दूंगा। मान लो, अरे पहले वाला समझाया नहीं सर, अरे समझाया था, मतलब कहने का मतलब क्या है, तुम चोखा काम कर दिया तुमने। ये देखो, ये क्या है? आर है। सुनो जी, ये और ये क्या है? हमारा एम्पियर्स लूप है। अरे थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, मेरे बार गलत हो जाती है, मैं जल्दी करता हूँ। अब सुनो जी, ये जो एक चीज समझना जी, अब मैं जो काम बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे यहां बड़ी गलती कर देते हैं। आपको जो भी कार्रवाई करनी है ना, वो एम्पियर्स लूप के ऊपर करनी है। बच्चे क्या है, इधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बच्चे भूल जाते हैं जी, फैक्ट है। बच्चे इस पे देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर है, मैग्नेटिक लिखा है, इस पर बना देते हैं। हमें बी डॉट डीएल इसके साथ चर्चा करनी है। किसके साथ? एम्पियर्स लॉ के साथ। लाइन इंटीग्रल का कौन बोलता है? एम्पियर्स लॉ बोलता है। बी डॉट डीएल कौन बोलता है? एम्पियर्स लॉ बोलता है। वे नॉट आई इनसाइड कौन बोलता है? एम्पियर्स लॉ बोलता है। समझो इस चीज को, ये एम्पियर्स लॉ की चर्चा जो भी आप डीएल पार्ट काटोगे, एम्पियर्स लॉ के ऊपर काटोगे, मतलब एम्पियर्स लॉ पर चर्चा करनी स्टार्ट करोगे। यहां तक मानो बात पहले। चलो ठीक है। अरे क्यों करो? बी डॉट डीएल पूरे का म्यू नॉट आई इनसाइड की बात करेंगे। सही चर्चा है। अच्छा वही चर्चा है, छोटे छोटे डीएल पार्ट काटने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? बी डॉट डीएल का मतलब बी डीएल म्यू नॉट, करंट आई तो आई रहेगा, आई इनसाइड में आई पर, तो डीएल मतलब पूरे इसका पूरे चक्कर की बात करेंगे, मतलब पूरे सरकमफेरेंस की बात करेंगे। कैपिटल आर यूज करोगे या स्मॉल आर यूज करोगे? कैपिटल आर यूज करोगे या स्मॉल आर यूज करोगे? हमने जो भी चर्चा करनी है एम्पियर्स लो लूप के साथ करनी है, तो मतलब हम किसको यूज करेंगे? 2 पाई आर, छोटे वाला नॉट आई। तो बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये क्या आएगा? आउटसाइड। इनसाइड क्या आया था? बी इनसाइड, ये जीरो आया था, चेक कर सकते हो। आर बना दूं क्या? जानते हो ना, बाहर खपाच खपाच इस तरह बना दो। बी की बात करना स्टार्ट। अरे एक ही बात है, काहे दिक्कत कर रहे हो? इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। हो गया, चलो ठीक है। गिराफ, गिराफ तो बताओ सर, जिराफ या गिराफ? अरे गिराफ सर। मतलब अगर मैं पहली बात करूं बी इनसाइड की तो 0 है, और बी आउटसाइड की बात करूं तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अगर मैं बोलूं बी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर,
कितने बच्चे बोलेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है? अरे कहने का मतलब क्या, देख भाई करंट फिक्स है, म्यू नॉट वैसे ही फिक्स है बेचारा, 2 और पाई वैसे ही फिक्स है, आर जो है वो वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। सही चर्चा। चलो अब ग्राफ देखते हैं हम। कुछ इस प्रकार से, ये इनसाइड की बात कर रहा है, ये आउटसाइड की बात कर रहा है। अच्छा इनसाइड में तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, सही चर्चा है। और आउटसाइड में क्या है, कुछ इस प्रकार आएगा, डलता हुआ ग्राफ आएगा ना। अरे यार 5 बार पेन चला दिया, क्या कर रहे हो ऐसे जमा ही तुम। लो आउटसाइड, इसमें क्या होगा, आर जो लेस देन आर होगा, और इसमें क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर की बात करना स्टार्ट करेगा, या सरफेस की बात करना स्टार्ट करता है, आर बराबर आर के लिए। ठीक है, इन साइड में तो जीरो ही होगा ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। ये भी है, सही चर्चा। गिरता हुआ ग्राफ आएगा, इस चीज से वाकिफ तरीके से वाकिफ हो। अरे लिख दो रे, क्या दिक्कत कर रहे हो। बी को बढ़ाओगे मतलब बी बढ़ना चाह रहा है तो आर की वैल्यू कम होना पड़ेगा, आर बढ़ेगा तो बी छोटा हो जाएगा। ये तो बचपने की बात है, क्या दिक्कत कर रहे हो, हटा दें। हाँ जी, अब सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं। सॉलिड सिलेंडर, अरे काय करो रे यार ये। चलो अभी क्या होगा जी, ये करंट की बात करना स्टार्ट करेंगे, मतलब करंट इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे जस्ट मतलब करंट फैला हुआ भाई, अरे गर्दन ही मुड़ जाएगी इस सबसे। आई 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 और गई। अरे कहने का मतलब क्या, करंट दौड़ रहा है। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ जी आपको, एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू जो है आर है, अरे रेडियस की रहेगी, क्या दिक्कत कर रहे हो। यहाँ पे एक और आई बना लो, और यहाँ कोई पॉइंट पी लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, और ये बाहर कोई पॉइंट क्यू लिया और इसकी वैल्यू क्या है, आर है। सुनना जी, अब इंपॉर्टेंट चीज है, वही इनसाइड और आउटसाइड की बात करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड की बात करेंगे, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है। सुनो क्या करेंगे, करना क्या है जी, हमें इनसाइड के लिए करंट की जो बात करेंगे वो सीधा तो होने वाली नहीं है। अच्छा ये पूरे क्रॉस सेक्शनल पर हमें क्या मिला है, करंट मिला हुआ है, पर हमें कितना चाहिए, इस आर की रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब पाई आर की स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ये आपका जो है इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं दूसरे पेन से दिखाता हूं आपको, थोड़ा समझ आएगा, सही है। और हमारा ये जो पॉइंट है P, मतलब ये R है और ये क्या है, स्मॉल r है, सही चर्चा है। और ये क्या है हमारा, एम्पियर्स लूप, हाँ सही। अब पूरे में करंट क्या है, फैला हुआ है, क्योंकि अभी जो करंट है, एम्पियर लूप दिख ही नहीं रहा मेरे को, ऐसा लग रहा है। अब देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है, सॉरी, करंट जो फैला हुआ है पूरे पे, पूरे क्रॉस सेक्शन पे फैला हुआ है, तो इस जगह हम क्या यूज करेंगे, करंट डेंसिटी को। जी क्या आएगा, आई अपॉन ए की बात करेगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर की बात करेगा। अबे हमें यूनिट करंट की बात करना स्टार्ट कर दी, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करना स्टार्ट कर दी, तो हम इतने की बात जानते हैं, हमें कितने में चाहिए, आर में चाहिए, मतलब पाई आर स्क्वायर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड से, हमारा काम बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है भाई, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, समझ भूल जाए। ये करंट पूरे में फैला हुआ है, हाँ या ना, सही चर्चा, पूरे पे करंट फैला हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या बोला, करंट डेंसिटी की बात करना स्टार्ट की, मतलब आई अपॉन ए की बात करना स्टार्ट की। ए कितना है, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल वाला। हमें यूनिट करंट की बात पता करना स्टार्ट कर दी। इस यूनिट करंट के लिए हमने क्या करा, इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए करंट की वैल्यू कितनी होगी,
इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो, हमें मिल जाएगा इतने करंट हमें उपलब्ध है। तो क्या करेंगे, बी डॉट डीएल म्यू आई इनसाइड, अरे यूनिटरी मेथड लगाया भाई, यूनिटरी मेथड जो भी है तुम्हारा, बी डीएल इक्वल टू म्यू आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर डॉट पाई आर स्क्वायर। भाई ये वाला जो पाई आर स्क्वायर है, ये वाला आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी को बता रहा है, ये इतनी रेडियस में कितना क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट निकला हुआ है, डला हुआ है या निकल रहा है, जो भी बोल सकते हो। ये देखो तभी तो डॉट डॉट लगाए हैं इस तरह से। डीएल की बात करना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे कितने सारे डीएल काटना स्टार्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर की बात करेंगे, मतलब एक बार ही लिखोगे 2 पाई आर। हाँ ये बात तो सर बढ़िया बताई। अरे यार क्या कर रहे हो वैसे, पाई से पाई मारो रे यार, आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर मारो रे, दुविधा की हुई है इन्होंने, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, चेक कर सकते हो। सब कुछ कांस्टेंट है स्मॉल आर को छोड़ के, वापस बोल रहा हूं सब कुछ कांस्टेंट है स्मॉल आर को छोड़ के, गलती के चांस नहीं है। अरे तुम्हारे बिल्कुल नजदीक हो गया मैं। तो कहने का मतलब क्या है, बी प्रोपोर्शनल क्या करेगा, आर की बात करना प्रारंभ करेगा। अरे म्यू नोट क्या है भाई, कांस्टेंट, आई क्या है कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है कांस्टेंट है, आर क्या है कांस्टेंट है। चलो ठीक बात है, अल्फाज कह रहे हैं लौट कर फिर आऊंगा वापस, पर लहजा बता रहा है दोबारा मुलाकात नहीं होगी। चलो ठीक बात है, हाँ बता देता है चेहरा आजकल आंखों ही आंखों में हो गया। चलो ठीक है, आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड में तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना बी प्रोपोर्शनल आर, अरे यार चलो ठीक है, बी प्रोपोर्शनल आर की बात कर रहे हैं। आउटसाइड के लिए तो आई की बात करेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। बी, अरे ये तो इनसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड में तो करंट यही है ना, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई की बात करेंगे, तो बी डी एल की बात करेंगे और म्यू नॉट आई की बात करेंगे आउटसाइड के लिए। पहले में हमने क्या बोला था, इसमें आर ग्रेटर देन आर का देना, माफी चाहता हूँ उसमें आर लेस देन आर नहीं लिखा मैंने, बी इंटू 2 पाई आर की बात करेंगे, म्यू नॉट आई की बात करेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, चेक कर सकते हो। अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। बताएं, इसका तो मेरे को लगता नहीं तुम बनाने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। ये लो आर की बात करना, ये एम्पियर लूप है। अरे क्या करो रे यार, सही है, आसान चीज है तो ऐसे तो मत करो यार। बनाए इसका वो क्या ग्राफ, हटाए उसका क्या था, बी प्रोपोर्शनल आर था ना, हाँ ये कुछ तगड़ा देके जाएगा, हाँ हटा दे, बढ़िया लगा मेरे को यार, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगा, इंटरेस्टिंग। अभी डिस्प्रेशन में है, क्या डिस्प्रेशन में है। ये सिलेंडर की बात करें, ये सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये इनसाइड की बात करेगा भाई, ये आउटसाइड की बात करेगा, और क्या करेगा, आर ग्रेटर देन आर की बात करेगा, आर लेस देन आर की बात करेगा। इसमें क्या था, बी प्रोपोर्शनल आर, इस प्रकार की बात करेगा, और इसमें क्या था, इस प्रकार की बात करना स्टार्ट करेगा, ये बी की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चलता है, चलो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा सब दुख दर्द है। आर बराबर आर सरफेस की बात करना स्टार्ट कर, ये तो आसान है ना, सरफेस पे मैक्सिमम की बात करना स्टार्ट, चेक कर सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम की बात करना स्टार्ट कर रहा है। सही चर्चा है, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं करोगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया मस्ती करो और नोट्स बनाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे, ऐसा है 24 घंटे लगो बीच में मस्ती भी करो, ठीक है पढ़ाई करो, पर
पढ़ाई जब करो तब पूरे दमखम से करो, उसके बीच में कुछ भी ना फोन आना चाहिए ना कुछ आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, ना कोई फालतू ख्याल आने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा बराबर उतारा बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।